पाठ 13 अविकारी शब्द अव्यय इंडेक्लिनेबल वर्ड्स। लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल, वाच्य आदि के कारण जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। अविकारी शब्द मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। 1 क्रिया विशेषण, 2 संबंध बोधक, 3 समुच्चय बोधक, 4 विस्मयादि बोधक, 5 निपात। क्रिया विशेषण एडवर्ब, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। सुजीत तेज चलता है। कोयल मधुर गाती है। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन शब्दों से क्रिया की विशेषता के विषय में पता चलता है कि क्रिया कब हुई, किस गति से हुई और किस तरह हुई। इस प्रकार हम देखते हैं कि ऊपर के इन वाक्यों में प्रतिदिन, तेज और मधुर शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, अतः ये क्रिया विशेषण हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण 1 स्थानवाचक, 2 कालवाचक, 3 परिमाणवाचक, 4 रीतिवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के घटित होने का स्थान बताने वाले क्रिया विशेषण शब्दों को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इनकी पहचान के लिए क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न करना चाहिए, जैसे अमन यहीं बैठकर पढ़ो। कहाँ बैठकर पढ़ो? यहीं। आंधी में घर जाओगे? कहाँ जाओगे? घर। सुमन इधर उधर घूम रही थी। कहाँ घूम रही थी? इधर उधर। कालवाचक क्रिया विशेषण जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया घटित होने के समय का बोध कराते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इनकी पहचान के लिए क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न करते हैं, जैसे गीता आज सवेरे आने वाली थी। कब आने वाली थी? आज सवेरे। अरुण परसों जरूर जाएगा। कब जाएगा? परसों। सदा सत्य बोलो और प्रसन्न रहो। कब सत्य बोलो? सदा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण बताए उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसकी पहचान के लिए क्रिया के साथ कितना लगाकर प्रश्न करते हैं, जैसे वह बहुत हंसता है। कितना हंसता है? बहुत। थोड़ा खाओ। कितना खाओ? थोड़ा। असम में चाय बहुत होती है। कितनी होती है? बहुत। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया के होने की रीति या विधि बताते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसकी पहचान के लिए क्रिया के साथ कैसे लगाकर प्रश्न करते हैं, जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है। कैसे चलता है? धीरे धीरे। वह अचानक आ गया। कैसे आ गया? अचानक। नेहा जोर जोर से चिल्ला रही है। कैसे चिल्ला रही है? जोर जोर से। समझते चलें। कुछ शब्द ऐसे हैं जो क्रिया विशेषण तथा विशेषण दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं। ये शब्द जब संज्ञा या सर्वनाम के लिए प्रयोग किए जाते हैं तो ये विशेषण होते हैं, और जब यही क्रिया से पहले जुड़ते हैं तो क्रिया विशेषण का काम करते हैं, जैसे शब्द विशेषण के रूप में, क्रिया विशेषण के रूप में। अधिक, उसके पास अधिक धन है। वह अधिक बोलता है। अच्छा, यह लड़का अच्छा है। मोहन अच्छा गाता है। तेज, नेहा बहुत तेज है। चीता तेज दौड़ता है। सीधा, वह बहुत सीधा है। सदा सीधे बैठना चाहिए। कम, तुम्हारे पास कम पैसे हैं। धूप में कम चलना चाहिए। थोड़ा, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। खाना थोड़ा खाओ। हम जान गए क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध कराएं स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया के होने के समय का बोध कराएं कालवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया के होने के ढंग या रीति का बोध कराएं रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया के परिमाण या मात्रा का बोध कराएं
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। संबंध बोधक प्रपोजिशन। संबंध बोधक शब्द संबंध तथा बोधक शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात संबंध बताने वाले शब्द संबंध बोधक अव्यय होते हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए। लाल किले के ऊपर तिरंगा लहरा रहा है। घर के आगे बगीचा है। इन वाक्यों में के ऊपर पद लाल किले के साथ आया है और उसका संबंध तिरंगा से बता रहा है। ठीक इसी प्रकार से के आगे पद घर के साथ आकर उसका संबंध बगीचा से जोड़ रहा है। हिंदी भाषा में ऐसे शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर इनका संबंध अन्य शब्दों से प्रकट करते हैं, इसलिए इन्हें संबंध बोधक अव्यय के नाम से जाना जाता है। ऐसे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। संबंध बोधक शब्द के द्वारा, के लिए, के समान, से पहले, के मारे, से लेकर, की अपेक्षा, के बराबर, के हाथ, के बिना, के बदले, से विपरीत, के कारण, के विषय में, के आसपास, के अतिरिक्त, की वजह, के साथ, से दूर, के अनुकूल। संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर। कुछ शब्द क्रिया विशेषण और संबंध बोधक दोनों रूपों में प्रयोग किए जा सकते हैं, जैसे क्रिया विशेषण संबंध बोधक। रमेश यहाँ रहता है। रमेश अपने चाचा के यहाँ रहता है। वह पीछे भागा। वह राम के पीछे भागा। लोग बाहर चले गए। लोग नगर से बाहर चले गए। लड़के भीतर आए। लड़के कमरे के भीतर आए। दोनों में यह अंतर है कि संबंध बोधक किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ आते हैं और क्रिया विशेषण सीधे क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं। याद रखिए कि जब ऐसे शब्द संबंध बोधक की तरह प्रयोग किए जाते हैं तो उनसे पूर्व के, से, की आदि अवश्य जुड़े होते हैं। यदि इनके आगे के, से, की आदि न हो तो ये क्रिया विशेषण बन जाते हैं। हम जान गए संबंध बोधक। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताने वाले शब्द संबंध बोधक। जब अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़ें तो संबंध बोधक। जब किसी क्रिया की विशेषता बताएं तो क्रिया विशेषण। समुच्चय बोधक या योजक कंजंक्शन। कमल आज विद्यालय नहीं जा सका क्योंकि वह बीमार है। आज चाचा जी, चाची जी तथा अमन आएंगे। पहले वाक्य में क्योंकि शब्द के द्वारा दो वाक्यांशों को जोड़ा गया है। दूसरे वाक्य में तथा शब्द के द्वारा दो शब्दों को जोड़ा गया है। अतः वाक्यों तथा शब्दों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय समुच्चय बोधक या योजक कहलाते हैं। अन्य उदाहरण और, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, एवं तथा आदि। राजेश ने अधिक खा लिया इसलिए अस्वस्थ है। यदि वंदना चाहे तो अच्छे अंक ला सकती है। अनामिका ने नेहा को समझाया था परंतु नेहा नहीं मानी। समुच्चय बोधक के कार्य। समुच्चय बोधक मुख्यतः 3 रूपों में कार्य करता है। संयोजक, जो अविकारी शब्द दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ते हैं वे संयोजक कहलाते हैं। जैसे राम और लक्ष्मण दोनों भाई थे। बड़ों एवं गुरुजनों का सम्मान करो। विभाजक, जो शब्द भेद को प्रकट करते हुए दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं वे विभाजक कहलाते हैं। जैसे गीता पढ़ेगी तो पास हो जाएगी। वह निर्धन है परंतु अत्यंत ईमानदार है। विकल्प सूचक, जो समुच्चय बोधक विकल्प का बोध कराते हैं उन्हें विकल्प सूचक कहते हैं। जैसे मेरी बात मान लो अन्यथा पछताओगे।
तुम आओगे या मैं आऊं? हम जान गए। समुच्चय बोधक या योजक दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को मिलाने वाले शब्द समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक मुख्यतः तीन रूपों में कार्य करता है। एक संयोजक, दो विभाजक, तीन विकल्प सूचक। विस्मयादि बोधक इंटरजेक्शन। वाह, कितनी अच्छी वर्षा हो रही है। अरे, तुम्हें यह चोट कैसे लगी? इन वाक्यों में वाह तथा अरे शब्दों द्वारा हर्ष तथा दुख के भावों को प्रकट किया गया है। ऐसे शब्द विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो हर्ष, घृणा, आश्चर्य, प्रशंसा आदि भावों को प्रकट करते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय कहे जाते हैं। कुछ और उदाहरण देखते हैं। शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। वाह वाह, कैसा सुंदर दृश्य है। बाप रे बाप, इतना बड़ा जुल्म। राम राम, यह तुमने क्या किया? हाय, बेचारा बस के नीचे आ गया। अच्छा, तो यह सब तुमने किया है? विस्मयादि बोधक शब्दों की विशेषताएं। विस्मयादि बोधक शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से न होकर मन के भावों से होता है। ये वाक्य के शुरू में आते हैं तथा उनके बाद विस्मय सूचक चिन्ह लगाया जाता है। विस्मयादि बोधक शब्दों की सूची। हर्ष सूचक अहो, आहा, वाह वाह, धन्य, शाबाश। आश्चर्य सूचक अरे, क्या, सच, ओह। घृणा सूचक धिक, छी, धत, हट, दूर। शोक सूचक हाय, हा, बाप रे, उफ। प्रशंसा सूचक शाबाश, धन्य, वाह वाह। क्रोध सूचक क्यों। स्वीकृति सूचक हाँ, ठीक, जी हाँ, अच्छा। संबोधन सूचक हे, रे, अरे, ओ जी। आशीर्वाद सूचक जियो, जय हो। हम जान गए विस्मयादि बोधक वे शब्द जो हर्ष, घृणा, आश्चर्य, प्रशंसा आदि भावों को प्रकट करें, विस्मयादि बोधक। विशेषताएं। विस्मयादि बोधक शब्दों का संबंध केवल मन के भावों से होना, वाक्य के शुरू में आना और उसके बाद चिन्ह लगना। निपात पार्टिकल। कुछ अव्यय शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग वाक्य में किसी पद को विशेष बल प्रदान करने के लिए किया जाता है। जैसे, तुम कल आयुष के जन्मदिन पर आ रही हो ना? मैं तो जरूर आऊंगी, अपने छोटे भाई को भी ले आऊंगी। इस बातचीत में ना, तो, भी शब्द वाक्य में आए पदों को विशेष बल प्रदान कर रहे हैं। जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर किसी पद को विशेष बल प्रदान करते हैं, वे निपात कहलाते हैं। निपातों का स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता। ये वाक्य में विभिन्न स्थानों पर प्रयुक्त होकर अपने साथ आए पदों को बल प्रदान करते हैं। अन्य उदाहरण, वह केवल अंग्रेजी जानता है, एक बार उसे बुला भर लेते। माँ ही इसे ठीक कर सकती हैं। मुझे मात्र एक रोटी खानी है, वह मुझसे बात तक नहीं करता, तुम भी खाना खा लो। हम जान गए निपात। वाक्य में किसी शब्द पर विशेष बल देने वाले शब्द निपात। निपात का स्वतंत्र रूप से अर्थ न होना, वाक्य में अलग अलग स्थान पर प्रयुक्त होकर अर्थ में परिवर्तन लाना।